हाँ जी, अच्छी बात है, तुम सबके हो गए वाले भाई 8 तक के, हमने 9 तक के सारे इलस्ट्रेशन कर लिए हैं इसके। अब आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अगला मेथड, जिसका नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, अब कौन सा आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या आता है, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सेम ही है बिल्कुल भाई। सिंपल एवरेज का था सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज का था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट का है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपरमैन किसे कहते हैं, सुपरमैन वर्ड सुना है ना कभी तुमने, क्या होता है वो सुपरमैन, वेरी गुड। सुपरमैन को सुपरमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास आम आदमी से कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है। तो सुपर प्रॉफिट किसे बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से। मतलब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का एक और नाम होता है एक्चुअल प्रॉफिट, जो अभी हम निकाल रहे थे ना, जो अभी हमने दोनों तीनों में निकाला, उसे एवरेज प्रॉफिट ही कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, वो एक्चुअल जो डिफरेंस है दोनों, वो सुपरमैन है, सुपर प्रॉफिट है वो हमारा। समझ के बाद फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। तो सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। मतलब ये बोलता है नॉर्मली मुझे 10% कमाना चाहिए पैसा, मैंने बिजनेस में लगाए 50 लाख रुपए, तो 50 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया हमारा। समझ के बात, ये वो नॉर्मल हो गया। एवरेज हम निकालते आए हैं, अभी तुम्हें पता है प्लस करो डिवाइड बाय 5 करो, वो सबको पता है कैसे निकाल। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा दे के रखेगा वो, 50,000 20,000 30,000 दे के रखेगा वो। समझ के बाद सर क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा हमें। 10th नंबर इलस्ट्रेशन, A firm earned net profit during the last 7 years, 7 साल का नेट प्रॉफिट दे रखा है उसने। तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है, ये एक्चुअल होगा कि नॉर्मल का दे रखा होगा, सर जो दे रखा है प्रॉफिट निकाल के, तो वो ऑब्वियसली वो एक्चुअल ही होगा। जो प्रॉफिट दे रखा है हमें एक्चुअलिटी में, तो वो एक्चुअल ही होगा। सही बात है ना, बिल्कुल। तो 7 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 7 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, देखो क्या करोगे, 18 का देख रहा हूँ मैं, 20,000, अब 19 में लॉस दिया हुआ तो माइनस 70,000, अब 20 में लॉस दिया हुआ तो माइनस 40,000, प्लस 2,50,000, प्लस 2 70, प्लस 3 20, डिवाइड बाय 7 साल का, तो डिवाइड बाय 7। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1,50,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1 लाख। अब ये मत कहना सर ये भी निकाल दो, पूरा करके आए हो तुम 9 इलस्ट्रेशन, इतना तो आ गया होगा। सबको ऐड लेस करो, डिवाइड बाय 7 कर दो। अगले कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसने बोला कैपिटल कितनी लगाई है बिजनेस में, 12 लाख। तो नॉर्मल रेट कितना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 12 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 रुपये का हमारा सुपरमैन प्रॉफिट आ गया। एक्स्ट्रा कितना कमाया हमने, 30,000 रुपये, लेकिन ये तो सुपर प्रॉफिट आया। हमें क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल इसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट ड्यूरिंग मेंशन इन द 7 year। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 30,000 इंटू 2.5, इसे हटा दिया, डिवाइड बाई 10 कर दो। सही है ना, अभी इसे सॉल्व कर देना, 0 से 0 काट दो, कितना आ गया, 25 दिया 75,000 रुपया। कितना, 75,000 रुपया। समझ में आया, समझ में आया, आगे समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है बिल्कुल। बासु वो बासी लेनी हो गई तो इधर भी जवाब दे दो, हो गया समझ में, इजी था, बच्चों वाला था। आगे के मेथड इजी हैं, इतने मुश्किल। 11th तो कर लोगे तुम खुद।
वैसे देख लो, चलो 11th में ऐसा कुछ नहीं है वैसे तो। अच्छा याद रखना, जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है ना, लिख लो चाहे कहीं पे, ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है ना हमारा, ये किसके बराबर होता है? ये शेयर कैपिटल या कैपिटल कह लो, एक ही बात है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बराबर होता है। मतलब सर जितना कैपिटल तुमने लगाया हो, जितना तुमने कैपिटल लगाया हो, वो शेयर तो इसके अंदर होते नहीं फर्म के अंदर, तो कैपिटल जितनी तुमने लगाई हो वो, प्लस जितना रिजर्व्स तुमने बनाए हो वो, प्लस जितना तुम्हारा सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो रहा हो, उन सब के टोटल को बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। समझ गए बात? चलो जी आगे। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट था 70,000 रुपये, उसके अंदर उसने बोला है एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 रुपये का इंक्लूड था, तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड था उसे वापस एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो, बस बाकी सेम है। बिल्कुल सिंपल था बिल्कुल ये वाला तो, या इसमें भी रोना है कुछ? बता दो तुम एक बार, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें किसी को? चलो 13 देखो, 13 नंबर का, 12 खुद करना तुम। तेरह नंबर का क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट, सीबीएसई 2019 में आया हुआ ये वाला। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स 80,000। एवरेज प्रॉफिट सर इसने निकाल के ही दे दिया, हमें करने की जरूरत ही नहीं है हमें। सही बात। नॉर्मल रेट 10%। ओ माई गॉड्स, इसने गुडविल निकाल के दे दी हमें। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो कैसे करेंगे सर? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी शुरू कर दो। गुडविल कितनी दे दी इसने? इज इक्वल टू 1 लाख। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? तो मतलब 1 लाख किसके बराबर आता है हमारा? बताओ। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज के बराबर आता है ना ये। सही बात। वैल्यू रख दो 1 लाख इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज की वैल्यू कितने दे दी इसने? 4। ये 4 को नीचे भेज दो, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जल्दी से? 25,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है? आता है तो खोल दो इसे। सुपर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 रुपये। सही बात। इसने क्या दे दिया? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, उसकी भी वैल्यू रख दो। 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 रुपये। अब माइनस वाली चीज इधर भेजो और 25,000 को इधर भेजो, तो 80,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी? 55,000 रुपये। सही बात है कि नहीं भाई यहाँ तक? अब नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू भी ओपन कर लो। कैसे निकलता नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000 रुपये। ऐसे ही तो निकालते हैं भाई। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। नॉर्मल रेट की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 10% दे दी इसने, तो रख दो वो भी। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 10 नीचे भेज दो। समझ गए बात? तो कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 55,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो कितना आ गया? 5,50,000 रुपये आंसर आ गया। सर जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब कर लिए थे हमने ये वाले क्वेश्चन। बचपने में करते थे हम ये वाले क्वेश्चन अपने। सही बात है कि गलत बात है? चलो जी इसी बात पे सर एक और करा दो। अब देखो तुम 15 नंबर वाला। कौन सा देखो? 15th नंबर का। ऑन 1 अप्रैल 2013 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 2 लाख। फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं? 2 लाख की, इंक्लूडिंग कैश 4। उन एसेट्स में 4 लाख का 4,000 का कैश भी है, तो हम क्या करें? नाचे फिर। अच्छी बात है, कैश है तो उसके अंदर। क्रेडिटर 10,000 रुपये के हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रेडिटर 10,000 रुपये के हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 1,60,000। जर्नल रिजर्व 30,000 का है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी आएगी बताओ? बताओ। कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? कैपिटल प्लस रिजर्व। तो 1,60,000 प्लस 30,000 कितना हो गया? बोलो। 1,90,000। अब देखो मैं इसे बना के दिखाता हूँ कहना क्या चाह रहा है इसमें। ध्यान से देखना सारे के सारे। यहाँ आ रहा होगा सारा
बैलेंस शीट बनाता हूं, देखो ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि टोटल एसेट्स फर्म की, एसेट्स कितनी है हमारी 2 लाख, यही तो कह रहा है ये। और जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लायबिलिटी भी होती है, सही बात है ना। ये बोल रहा है 5,000 का तो कैश है, तो इसका मतलब अदर एसेट्स कितनी हो गई हमारी 1,90,000 की, सही बात बिल्कुल। इसने बोला क्रेडिटर्स कितने के हमारे 10,000 रुपये के। इसने बोला हमारी कैपिटल कितने की है हमारी 1,60,000 रुपये की। इसने बोला रिजर्व्स कितने के हमारे 30,000 रुपये के। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या दोनों साइड बराबर ही आ रही है ना, तो इन तीनों का टोटल भी 2 लाख आ रहा है, इन दोनों का भी 2 लाख आ रहा है, सॉरी यहाँ 1,95 कर लो, तो हो गया बराबर हमारा, सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। अब मैंने तुम्हें अभी 2 मिनट पहले बताया है कि कैपिटल इन्वेस्टेड किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कैपिटल, ये रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का टोटल कर दो, कितना हो गया, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी आ गई हमारी भाई 1,90,000 रुपये। समझ में आई बात ये वाली कि नहीं आई। दूसरा तरीका कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी में से अगर तुम क्रेडिटर्स लेस कर दो तो भी वही आ गया घूम फिर के। समझ गए बात, समझ गए बात। धीरे धीरे हम सीखेंगे, अभी हम आगे इस बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जब तक तीनों बुक्स खत्म होगी ना तब मुझे ये कुछ नहीं समझाना पड़ेगा तुम्हें, मुझे कुछ नहीं समझाना पड़ेगा, इस चीज़ में तुम मास्टरी हासिल कर चुके होंगे बैलेंस शीट पे। आगे आने वाली 2 बुक्स के अंदर इन्हीं चीज़ों पे मास्टरी सिखा आएंगे वो तुम्हें, ठीक है ना। देखते जाओ अभी आगे। आगे इसने क्या बोला है, एक फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट है 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो कि नॉर्मल रेट अगर 15% है तो इसका 15% 1,90,000 इंटू 15/100, 0 से 0 गया, कितना बचा 28,500 रुपये। समझ गए बातें वाली भी, नॉर्मल रेट इंटू 100 कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 एट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो गुडविल का फॉर्मूला लिख दो भाई, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी दे दी इसने 36,000, 36,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 3 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 12,000 रुपये। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्या करूंगा मैं बताना जल्दी से, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले को एलोबरेट कर दूंगा। क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाल दिया हमने, यहां से इसे मैं यहां पे रख दूंगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस 28,500 इज इक्वल टू 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, इन दोनों का टोटल कर दो, कितना हो गया हमारा 40,500 रुपये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। बच्चों वाला है बिल्कुल, नहीं आया क्या, आ गया। अगर किसी को नहीं आया समझ में तो मेरी जान पहचान बहुत स्कूलों में है, मैं तुम्हारा दोबारा से 7वीं RTU में एडमिशन करा सकता हूँ अगर किसी को इधर उधर भेज के प्लस माइनस निकालना नहीं आया तो। बढ़िया जान पहचान है मेरी। कोई तीसरी में, कोई नहीं, तीसरी में करवा दूँगा। बता दो अगर किसी को ये इधर उधर भेज के 12,000 कैसे निकला समझ नहीं आया हो तो बता दो। ये नहीं करना एडमिशन, सही है, सही है। कहना सर ये तो इमोशनल अत्याचार हो गया, वहाँ भी नहीं कह सकते ना भी नहीं कह सकते। अच्छा जोक्स अपार्ट, समझ में आया। चलो जी, कौन बोला, चलो जी। कितनी देर की वीडियो हुई एक बार देखना, 14। अरे इतनी में तो अभी तो बहुत हो जाएगा। ये हमारा खत्म होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कौन सा मेथड आएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर फोटो क्लिक करोगे, करते रहो, मैं बता देता हूँ। कैपिटलाइजेशन भी 2 तरीके से निकल सकता है हमारा। कैपिटलाइजेशन भी एक तो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सही है बात बिल्कुल, समझो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। अरे द्वारपालो
मेरी बात को सुन लो, अरे द्वार पालो। यार एक बोर्ड साफ करने के लिए ना बंदा रखना पड़ेगा। किसने लिख दिया इतना सारा यहाँ पे? डस्टर से तो और 1 घंटा लगता है साफ करने में, तो कपड़े से कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, तानी कहाँ ध्यान है, नींद में आ रहे आप? क्यों हंस रहे तुम? डरने का टाइम पे हंस रहे हो हैं? हाँ, अच्छी बात है ना। ध्यान दो इधर। 2 तरह के फॉर्मूले हैं हमारे, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सही बात है। जब भी किसी चीज का कैपिटलाइजेशन करना हो, क्या करना हो? अपॉन रेट इंटू 100 कर दो। मतलब जब भी किसी, जैसे सपोज कर लो इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका कैसे होगा? सिंपल सर, सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया सबने, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट, कौन सा रेट? नॉर्मली देके रखता है, इनटू 100, खत्म बात। जब भी किसी चीज का कैपिटलाइजेशन करना हो तो अपॉन रेट इनटू 100 कर दोगे, बस। समझ के बात? तो ये वाला तो तुम्हारा यहीं के यहीं हो गया, एक तो तुम्हारा हो गया। लेकिन ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लगता है, समझना पड़ता है इसको, भेजे का इस्तेमाल करना पड़ता है, भेजे का। अब भेजा तुम्हारे अंदर जो भेजा है ऊपर वाले ने, उस भेजे का इस्तेमाल करके ये वाला पॉइंट में समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर ये समझ लिया तो बल्ले बल्ले, वरना खत्म। मान लो तुमने एवरेज प्रॉफिट तुमने निकाला, तुमने एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा निकाल के आया 60,000 रुपये। कितना आया? ये क्या आया तुम्हारा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट समझ गए ना, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, वट एवर दे आर टेलिंग। ये तुम्हारा कितना आया? 60,000 रुपये। अब तुमने इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाली। मतलब क्या होता है कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का? कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर 60,000 के प्रॉफिट पे तुम बिजनेस बेचने निकलोगे तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे। तो तुमने माना अगर मैं 10% नॉर्मल रेट के हिसाब से इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो 60,000 अपॉन 10 इंटू 100 मेरे को 6 लाख रुपए बिजनेस बेच के आज मिल जाएंगे। क्या बोलना मतलब इसका? मुझे आज अगर मैं बिजनेस बेचने निकलूंगा मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 6 लाख रुपए मिलेंगे। अब मैंने बैलेंस शीट देखी अपनी, अब मैंने क्या देखा? पुरानी बैलेंस शीट देखी। तो मैंने पुरानी बैलेंस शीट में देखा कि मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी? कैपिटल इन्वेस्टेड थी 5 लाख रुपए। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी? एक्चुअल कितना मैंने पैसा लगा रखा था फर्म में? 5 लाख। तो जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है मेरा? बताओ बताओ बताओ। गुडविल। तो वो क्या है हमारा? गुडविल क्या हो गया? 1 लाख रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझो। मैंने देखा कि अगर मैं 60,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं तो उसके हिसाब से अगर मैं बिजनेस बेचने निकलूंगा तो मुझे कितना रुपया मिलेगा। तो मैंने अपोजिट कर दिया तो मुझे पता चला 6 लाख रुपए मिलेंगे। अब मैंने देखा एक्चुअली कितना लगाया था मैंने। एक्चुअली मैंने लगाया था 5 लाख, वो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके। तो जो बीच का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा? गुडविल। गुडविल की डेफिनेशन यही तो होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ नेम एंड फेम ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रही है ना मुझे 1 लाख रुपए, किसकी वजह से रिसीव हो रही है? गुडविल। समझ गए बात को? समझ गए बात? अब देखो, अब और अच्छे से समझोगे तुम बुक के अकॉर्डिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 16। सर अगर इतना भी इजी समझ में आ जाए तो बात ही क्या है, पर मैंने इसे बिल्कुल बेसिक इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इसका फॉर्मूला ना तुम्हें रटवाने की जरूरत नहीं है, पर तब भी मैं लिखवा देता हूँ। तुम परेशान हो उससे क्या फ़ायदा, मैं तब भी इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना? कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दो। गुडविल का फॉर्मूला क्या बना? ये तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये तो बहुत आसान है सर। दूसरे वाला, ये वाले का फॉर्मूला देखो सर। पहले क्या निकाला मैंने? पहले मैंने निकाला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। बस हो गया हमारा फॉर्मूला गुडविल का। यही तो निकाला हमने गुडविल का फॉर्मूला।
जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आई वो, और उसमें से जो मेरा एक्चुअली मैंने इन्वेस्ट करा था, दोनों का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो गुडविल का आ रहा है। और अगर एक्स्ट्रा नहीं आता तो इसका मतलब हमारी गुडविल है ही नहीं फॉर्म में कुछ भी, हम एक्स्ट्रा ले ही नहीं रहे। समझ के बात? देखो जी, मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000 रुपये। 16 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, 16 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई? 72,000। तो मैं क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूं सर? कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते कैसे हैं भाई राघव? अपॉन रेट इनटू, वेरी गुड। तो 72,000 तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया उसने। रेट कितना दे दिया भाई उसने? कहाँ गया भाई? इधर है। 10% अपॉन 10 इंटू 100 कर दो जी, काटा पीटी मचा दो। कितना हो गया? 7,20,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं आज बिजनेस बेचूंगा तो मेरे को 7,20,000 रुपये मिलेंगे। अब मैं क्या देखूंगा? मैंने बिजनेस में एक्चुअली कितना लगाया हुआ है। तो उसने बोला एसेट्स फॉर्म की है 9,70,000 और आउटसाइड लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आउटसाइड लायबिलिटी कितने की है? 4 लाख। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? कैपिटल जो हमने लगाई और रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इधर देखो ना, बैलेंस शीट बना लो, कंफ्यूज क्यों होते हो? इसने क्या बोला? टोटल एसेट्स कितने की हैं? 9,70,000। जितनी टोटल एसेट्स उतनी ही टोटल लायबिलिटी होती है। आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी दे दी इसने? 4 लाख रुपए। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा? 9,70,000 में जगह 5,70,000 रुपए मेरी क्या आ गई? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो बचा वो ऊपर का हिस्सा होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, ये इसमें से लेस कर दो, 5,70,000 रुपए इसमें से लेस कर दो। तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आज बिजनेस बेच के? 1,50,000 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ही मेरी बिजनेस की गुडविल है। मजेदार था ना? मजेदार था ना? अच्छा, तुमने इससे एक चीज सीखी क्या सर? कि 8th नंबर वाला ही था बस सर टफेस्ट। ये तो सब आसान है, बच्चों वाली चीज़ है। था कि नहीं 8th वाला मुश्किल? ये आसान नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा। समझ में आया वाला? बच्चों की पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। पता क्यों समझ नहीं आता बच्चों? क्योंकि बच्चा इन चीज़ों को फॉर्मूले की तरह समझना चाहता है। बच्चा क्या सीखता है कि सर आप फॉर्मूला लिख दो, मैं फॉर्मूला याद कर लूँगा और हो गया मेरा काम। ऐसे थोड़ी ना निकलती है। अब देखो मैंने क्या करा था, इस वाले फॉर्मूले को भी समझो। मैं एक्स्ट्रा 50,000 कमा रहा हूँ, तो अगर मैं आज बिजनेस बेचने लिख लूँगा तो उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दी। तो बिजनेस बेचने लिख लूँगा तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो 5 लाख जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वही मेरी गुडविल है। ये वही तो निकाला हमने सुपर प्रॉफिट वाले से कैपिटलाइज वैल्यू करके। और अगर ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता तो नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देता, बस में इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तब भी वही घूम फिर के। तो 5 तरीके हमने सीखे हैं गुडविल निकालने के। सारे समझ भी आ गए होंगे? समझ के बाद अब अगर तुम इसे ना फॉर्मूले की तरह समझोगे ना तब बड़ा मुश्किल लगता है। तुम्हें सीखना है कैपिटलाइज वैल्यू होती क्या है, तुम्हें सीखना है गुडविल ये क्यों आई है। अगर तुम ऐसे चीज़ों को समझने लग गए तो अकाउंट्स है क्या? कुछ भी नहीं सर। तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला? सर कुछ भी नहीं है, उसमें समझना क्या है। फॉर्मूले के नाम से पता चल रहा है मुझे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करो? अपॉन रेट इंटू 100। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। ये तो होगी जो एक्चुअली में बेच के आएगा इतना, लेकिन मुझे निकालना है एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। तो जो एक्चुअल इन्वेस्ट करा वो हटा दो, उसमें से बचा हुआ गुडविल हमारा। खत्म बात। फॉर्मूला तो याद करने की लोड ही नहीं है, बन जाता है खुद ही फॉर्मूला। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? होमवर्क करना है तुम्हें इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक बस। भाई 5-6 तो मैंने करवा दिए, ज़्यादा ही नहीं करा, 2-2 मिनट के ही तो हैं। 5-6 तो मैंने करवा दिए। चलो बेटा वीडियो बंद कर दो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।